हेलो फ्रेंड्स, आज ये देखेंगे स्लाइडिंग वॉर्डरोब का स्ट्रक्चर ठोक देने के बाद में जो सेंटर में जो पार्टियाँ डालना रहता है वो किस प्रकार से डाला जाता है। जैसे यहाँ पे हाफ चेक नहीं करके ऐसे ही डायरेक्ट लगाने वाले सेंटर में ड्रॉर के लिए जैसे दो साइड में ड्रॉर और सेम लेफ्ट और राइट में दो दो ड्रॉर यहाँ पे देने वाले हैं। नीचे की साइड में यहाँ पे पूरा बेस बनाया गया है और आगे की साइड में स्लाइडिंग के लिए 4-4 इंच की यहाँ पे जगह छोड़ी गई है। और सेंटर वाला जो पार्टिया है पूरा अंदर की साइड में डूप रखा गया है, 4.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे डूप रखा गया है। और ये जो वॉलड्रॉप है पूरा डिप्थ है 27 इंच के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे जो लंबाई जो रहती है वॉलड्रॉप है उसके अलग अलग दोनों पार्टियाँ काट लेने रहते हैं। जैसे आपको पहले वॉलड्रॉप में दिखाया था, एक लेफ्ट और राइट का दोनों साइड का। फिर है उसको साइज़ में कटिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे जो ड्रॉ लेने वाले 6 इंच के हिसाब से लेने वाले हैं तो उसके हिसाब से 6 इंच का यहाँ पे पट्टा काट लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पट्टा कटिंग करना रहता है वो कस देना रहता है दोनों साइड में। फिर है ऊपर की साइड में पार्टियाँ लगाने वाले हैं। यहाँ पे पहले टक्कर सीधा कर लेंगे बॉटम पट्टी द्वारा, जैसे एक डोरा अथवा 2 डोरा उसको कटिंग कर देंगे ताकि ऊपर का पार्टियाँ बराबर से सीधा बैठ जाए। और जैसे हैं आपके पास में यदि एल्यूमिनियम का पट्टी रहता है तो आप एल्यूमिनियम का मंगा सकते हो, आधे बाई 4 इंच का। वो ज़्यादा सीधा रहता है प्लाईवुड से। प्लाईवुड है बार बार बेंड हो जाता है तो उससे है बार बार उसको सीधा करना रहता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक टक्कर कट के रेडी होगी, अब है इसको साइज़ में कर देंगे। जैसे यहाँ पे 6 इंच ही लेने वाले हैं तो 5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करके 6 इंच के हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर देंगे। दोस्तों यदि कहीं भी इस प्रकार से यदि स्लाइडिंग वॉलड्रॉप बनाना रहता है तो आप जो सेंटर का जो आड़ा वाला पार्ट है डालना रहता है आप बाद में भी डाल सकते हो। और यदि कभी बार आप सेंटर में डालते हो तो वो चौड़ा होने का चांस ज़्यादा रहता है। यदि आप मेजरमेंट में भी बराबर काट लेते हो तो भी काफ़ी बार चौड़ा हो जाता है कबाट। जैसे यहाँ पे 6 इंच का जो पट्टा है कट के रेडी हो गया है। अभी ये उसको साइज में कर देंगे, जैसे डिप्थ जो रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जैसे सामने का जो है एक भाग गुणिये में कर देंगे, फिर जितना साइज़ चाहिए उसके हिसाब से कटिंग कर देना रहता है। गुणिये में करने का रीज़न ये रहता है जो पीछे की साइड में है बराबर से बैठ जाता है और वॉलड्रॉप है वॉलड्रॉप भी गुणिये में हो जाता है, जिससे है ड्रॉर वगैरह फिटिंग करने में आसानी हो जाती है। यदि पहले से यदि थोड़ा बहुत आउट रहता है गाला वगैरह है तो ड्रॉर है काफ़ी दिक्कत हो जाती है उसको फिटिंग करने में। और पैकिंग वगैरह देना रहता है फिर है ड्रॉर चलाया जाता है। उससे अच्छा है कि आप पहले से सीधा करके यदि लगा दो तो काफ़ी सही रहता है। यहाँ पे जो एक साइड है, एक साइड यहाँ पे काट गुणे में कट के रेडी हो गया। अभी जितना साइज़ है 24 इंच है, 24 इंच के हिसाब से यहाँ पे 23 इंच का मार्किंग करके कटिंग कर देंगे। यदि आपने एक पहले से गुणिये में काट दिया है तो आप जैसे डायरेक्ट ही मार्किंग करके पट्टी रख के भी काट सकते हो। और यदि आपके पास में गुणिया हैं तो आप गुणिये से भी आसानी से कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे है अपना ड्रॉर वाला जो पार्टिया है साइज़ वाला यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी प्रकार से 4 पार्टियाँ कटिंग करने रहते हैं। जैसे यदि सेंटर वाले 1.5 का बनाना रहता है, पैक करना रहता है तो आप जैसे एक एक ज़्यादा भी काट सकते हो तो उससे सेंटर वाले 1.5 इंच के हो जाएंगे। और साइड वाला यदि पैक करना रहता है तो आप 1.5 इंच के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि साइड में ज़्यादा इतने मोटे लोग वगैरह नहीं आते हैं। सेंटर है, सेंटर में तो थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है वॉलड्रॉप का तो उसके लिए 1.5 इंच का पैक किया जाता है। यहाँ पे है पार्टियाँ कटिंग होके एक साइज़ में कटिंग कर लेना रहता है। यदि आप में डीप में थोड़ा हल्का कम रहता है तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे नीचे की साइड में पूरे पार्टियाँ लगा दिए गए अभी जो कटिंग कर रहे थे। और सेम इसी प्रकार से लेफ़्ट साइड में भी लगा दिए गए। और ऊपर से पूरा पार्टियाँ रख के मापो माप स्क्रू कस देना रहता है। और यहाँ पे देख रहे हो वॉलड्रॉप है पूरा सीधा हो गया है और ऊपर से है स्क्रू मार देंगे। ब्लैक पोज वाले स्क्रू आप मार सकते हो, 1.5 इंच का है, 1.5 इंच के हिसाब से आप स्क्रू लगा सकते हो आसानी से। और यदि ब्लैक वाले स्क्रू है उसमें मत्था टूटने का यदि चांस रहता है तो आप चिप बोर्ड वाले स्क्रू है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर में है देख रहे हो 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे पैक किया गया है। और जो साइड में पैक किया गया है 1.5 इंच के हिसाब से पैक किया गया है। और यदि आपको साइड में 1.5 इंच ही करना रहता है तो आप साइड में भी 1.5 इंच ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और सेंटर में है, सेंटर में यहाँ पे ड्रॉर के लिए एक पार्टिया और डालना रहता है, वो है
सामने की साइड में 19 mm डूब करके यहाँ पे पार्टियाँ डाल देंगे। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे वॉलड्रॉप है पूरा सीधा भी हो गया है और आसानी से भी हो जाता है। यदि हाफ चेक करके डालते हैं तो कभी बार वॉलड्रॉप टाइट भी हो जाता है और काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है फिट वगैरह करने में। और हाफ चेक यदि बरोबर नहीं बैठता है तो कभी बार लेमिनेट भी टूट जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो पूरा वॉलड्रॉप है, सामने के साइड में पूरा रेडी हो गया पार्टियाँ वगैरह लगा के। केवल यहाँ पे सेंटर है, सेंटर में पार्टियाँ डाल के यहाँ पे ड्रॉर चलाना रहता है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे लेमिनेट है, लेमिनेट यहाँ पे बाकी रख दिया गया है। जैसे यदि आपको वीनियर लेना रहता है तो वीनियर के हिसाब से ले सकते हो। इसके जैसे बाहर का जो लेमिनेट लगाना रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे लगाया जाता है। और ऊपर की साइड में यहाँ पे माल के लिए पूरा बॉक्स बनाया गया है जो कि पूरा हाइड्रोलिक पंप के साथ में यहाँ पे शटर लगने वाले हैं। दोस्तों यदि कहीं भी स्लाइडिंग वॉलड्रॉप बनाना रहता है तो आप इस हिसाब से अलग अलग पार्ट में आसानी से बना सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।